दोस्तों ये वीडियो बनाते हुए हर्ष भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का है कि सरकार हमारे चैनल को बंद कर रही है ये कहकर कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम खतरा हैं। तो दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी है दोस्तों कि आप लोगों का प्यार लगातार हमको मिल रहा है, आपके समर्थन को हम लगातार देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस डिजिटल स्ट्राइक को लेकर कहीं ना कहीं आहत नजर आ रहे हैं और 4 PM के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है और सत्ता को आईना दिखाने की कोशिश की है। वो क्या लिखते हैं? वो लिख रहे हैं कि पाबंदी अंत की ओर बढ़ती भयभीत सत्ता की निशानी होती है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। वो आगे लिखते हैं, लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बंद करने या किसी लोक गायिका पर FIR के पीछे असली वजह दर्शकों के बीच नकारे जा चुके उन बड़े न्यूज चैनलों को बचाने की है जिनका सत्ता से वो नालबंद संबंध है, जिसका आर्थिक सिद्धांत है, जिसका दाना उसका गाना। यानी कि यहां पर अखिलेश यादव गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं और एक कंपैरिजन कर रहे हैं हमसे और गोदी मीडिया से। अखिलेश यादव आगे लिख रहे हैं कि इन जुमलाई चैनलों का झूठ अब सिर्फ वही देख रहा है जो आज तक ये नहीं समझ पाया कि उसकी भावनाओं का शोषण करके उसे लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और बनाए रखा भी जा रहा है। ये मूर्खता की डेली डोज परोसने वाले तथाकथित बड़े न्यूज चैनल हैं। सत्ता की असली चिंता यह है कि ऐसे माउथ ऑर्गन चैनल चले गए तो सत्ताधारी अपने लगातार घटते समर्थकों को कैसे बचाएंगे, अपना नफरती एजेंडा कैसे चलाएंगे, उनकी हर गलत बात को सही साबित करने वाले मूढ़ लोग कहां से लाएंगे। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि ये वो तथाकथित बड़े न्यूज चैनल हैं जो दो लोगों के बीच आग जलाकर शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं। ऐसे कर्तव्यच्युत चैनल उन परंपरागत बदजुबान लोगों को भी बुलाते हैं जिनको मुक्त रूप से अपशब्द कहने की छूट है और जिनके दुष्कथन कहते समय उनके प्रोग्राम के संचालक सुनने, समझने व देखने की शक्ति कुछ समय के लिए खो देते हैं। जिस जहाज के खेवनहार ऐसे इंद्रियों से हीन असंवेदनशील लोग होंगे उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इनके मालिक लोग जब अपने कर्म और कर्तव्य के सगे नहीं हैं तो वो ऐसे संचालकों को क्या बचाएंगे जिनका वजन पत्रकारिता धर्म निभाने की तराजू पर शून्य से भी नीचे है। ऐसी पाबंदियों से सबसे अच्छी बात यह हुई है कि आम जनता के सामने डरी हुई भाजपा के चेहरे का खुलासा हो गया है। भाजपा जिस झूठ के सहारे खड़ी थी, सत्ता के लाउडस्पीकर बने उन डूबते चैनलों में भगदड़ मची है। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, आपस में पाले बदले जा रहे हैं। लेकिन इन सत्ता समर्थित न्यूज चैनलों को दर्शक नहीं मिल पा रहे। कोई अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस सुधारने का नोटिस थमा रहा है, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इनके समाचारों में उस सत्य के सिवा बाकी सब कुछ है जो जनता के विश्वास की नींव होता है और जो जनता को दर्शक में बदलता है। रंग बिरंगे बचकाने ग्राफिक्स, सड़क की झांकियों जैसे हास्यास्पद सेट, तुकबंदी को आत्महत्या के लिए मजबूर करते भड़काऊ और बचकाने शीर्षक और हेडलाइंस, असंगत संगीत का दुरुपयोग भी इनके TRP के दिवालियापन का इलाज नहीं हो सकता है। ये आत्ममुग्ध रीढ़हीन चैनल्स आखिरी स्टेज में हैं। अखिलेश यादव आगे लिख रहे हैं कि कुल मिलाकर लोकप्रिय YouTube चैनल को बंद करना या FIR करवाना नैतिक और भौतिक रूप से मरणासन्न गूंगी मीडिया को बचाने का निरर्थक प्रयास है। सत्ता का यह प्रयास निरर्थक इसलिए है क्योंकि जनता का पक्ष रखने वाले, सच में जागरण लाने वाले इन स्वतः पोषित लोकप्रिय छोटे YouTube चैनलों के दर्शक मानसिक रूप से सजग और सचेत हैं। ये कभी भी जुमलाई टीवी चैनलों के दर्शक नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ जब हर हाथ में मोबाइल है तो सिटीजन जर्नलिज्म के इस अति सक्रिय दौर में क्या सत्ता करोड़ों लोगों पर पाबंदी लगा सकती है? आक्रोशित जनता का सामना तो एक ना एक दिन सत्ताधारियों को करना ही पड़ेगा। यह सच्ची आवाजों को बुलंद करने का समय है। सच्चा इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारी कलम और चैतन्य कलाकारों की एकता ने इतिहास को नकारात्मक होने से बचाया है। आइए एकजुट हो जाएं, अभिव्यक्ति के साथ साथ देश की आजादी, लोकतंत्र और उस संविधान को भी बचाएं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।
इसीलिए सभी सच्चे यूट्यूब चैनल व क्रिएटिव चैनलों से खुली अपील है कि वो ऐसी कार्रवाइयों से डरे नहीं और एकजुट होकर इसकी आलोचना करें, क्योंकि कोई आजाद ख्याल इनकलाबी ये लिखने की प्रेरणा देकर गया है कि लगेगी पाबंदी तो आएंगे कई और सच्चे चैनल्स भी इसकी जद में। यहां कोई अकेला चैनल थोड़ी ना है। और इसी बात के साथ अखिलेश यादव अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा संदेश इन तमाम लाइनों में दिया गया है। गोदी मीडिया वर्सेस आजाद पत्रकारिता इस दौर की सच्चाई है दोस्तों, लेकिन आजाद पत्रकारिता के मुंह पर ताला जड़ने की कोशिश की जा रही है। गलती बताए बगैर चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। क्या देश में आपातकाल लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, लेकिन आजाद मीडिया पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उससे लगता है कि आपातकाल नहीं लगा है। इस बात में सच्चाई पूरी नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने 4 PM पर जो हमला हुआ है, डिजिटल स्ट्राइक हुई है, चैनल को बंद करने की हिमाकत की गई है, उस पर अपना कठोर विरोध दर्ज करवाया था। योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए उन्होंने लिखा था, जो 4 PM की रेस में थे उन्होंने 4 PM को बंद करवा दिया है। वो आगे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश से चलने वाले देश के सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक 4 PM चैनल की अभिव्यक्ति का गला घोटकर जिन्होंने लोकतंत्र की आवाज की हत्या की है, जनता उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में अन्याय का राज महाअन्याय राज की ओर बढ़ चला है। एक सफल चैनल के रूप में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों हजारों को रोजगार के अवसर दे रहा था, उस चैनल को बंद करके भाजपा को भला क्या मिलेगा? सरकार तुरंत इस चैनल को वापस शुरू करवाए या यह स्वीकार कर ले कि यह अघोषित आपातकाल का दौर है। भाजपा की प्रचार नीति, अगर भाजपा के गीत नहीं गाओगे तो खामोश कर दिए जाओगे। हम 4 PM के इस संघर्ष में साथ खड़े हैं, क्योंकि पीडीए के पी में हम हर पीड़ित पत्रकार को भी शामिल हुआ मानते हैं। पत्रकार कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ठीक है, अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर तंज मारते हुए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आजाद पत्रकारिता जो आपसे बनी है, आपके मुद्दों से खड़ी हुई है, आपके समर्थन से हम यहां पर मौजूद हैं। सत्ता के आगे झुक नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका समर्थन हमारे साथ है। हमें समर्थन कीजिए दोस्तों। हमारे नेशनल चैनल भले ही ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारे तमाम राज्यों के चैनल खुले हुए हैं। 4 PM उत्तर प्रदेश, 4 PM गुजरात, इसी तरह से तमाम राज्यों के हमारे चैनल्स हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आवाज को और लोगों तक भी पहुंचाइए। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सत्ता को भी यह पता चल जाए कि एक आवाज बंद करेंगे तो फिर हजारों आवाजें उठेंगी, लाखों आवाजें उठेंगी। किस किस का मुंह आखिरकार भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार बंद करवाएगी, और उन सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा सत्ताधीशों को जो अभी तक दिए नहीं गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।